नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो मौन की एक चुनौती के बारे में है और ये हमें सिखाएगी कि सोच समझकर बोलना कितना जरूरी होता है। और पता है, पूरी कहानी का जो सार है वो बस एक सवाल में छुपा है कि आखिर कब खामोशी शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तो चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं दो जुड़वा भाई, प्रियम और प्रीतेश। अब देखिए, दिखने में तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, पर मजा ये है कि उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मतलब जमीन आसमान का फर्क। और उनके स्वभाव का यही फर्क ना कहानी को बड़ा दिलचस्प बनाता है। एक तरफ है प्रियम, जिसको बातें करना बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है, और दूसरी तरफ है प्रीतेश, जो ज्यादातर शांत रहता है और चीजों को ध्यान से देखता समझता है। तो एक है एकदम बातूनी और दूसरा एक शांत ऑब्जर्वर। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा प्रस्ताव एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो होता यह है कि जो शांत रहने वाला भाई है प्रीतेश, वो एक दिन अपने बातूनी भाई प्रियम के सामने एक चैलेंज रखता है। वो कहता है, चलो देखते हैं क्या हम दोनों पूरा एक दिन बिना एक भी शब्द बोले बिता सकते हैं। अब सोचिए, प्रियम, जिसके लिए चुप रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? वो चौंक कर बोला, क्या पूरा दिन चुप? अरे ये तो हो ही नहीं सकता। सच कहूं तो ये ख्याल ही उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। लेकिन प्रीतेश बड़ा समझदार था। उसे पता था कि प्रियम को कैसे मनाना है। उसने इस छोटी सी बात को ना हिम्मत की परीक्षा बना दिया। उसने कहा, तुम तो कहते हो कि तुम बहुत बहादुर हो, तो फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाओ। और बस चैलेंज स्वीकार कर लिया गया। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। स्कूल में, एक ऐसी जगह जहां उनकी चुप रहने की कसम की बार बार आजमाइश होनी थी। तो सबसे पहली परीक्षा हुई मैथ्स की क्लास में। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक मुश्किल सवाल लिखा और क्लास से पूछा, इस सवाल को कौन हल करेगा? और मजे की बात ये थी कि प्रियम को उसका जवाब पता था। उसको खुद को साबित करने का इतना मन किया कि उसका हाथ उठने वाला था कि अचानक उसे वो चैलेंज याद आ गया। बेचारे को मन मारकर चुपचाप बैठना पड़ा। चलो, क्लास की मुश्किल तो जैसे तैसे निकल गई, पर फिर आया लंच टाइम और वहां एक और मजेदार सिचुएशन बन गई। हुआ ये कि उनका एक दोस्त उनकी चुप्पी देखकर कंफ्यूज हो गया। उनका दोस्त राहुल उनके पास आया और पूछने लगा, भाई, तुम दोनों आज इतने चुप चुप क्यों हो? और जब प्रियम और प्रीतेश ने बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया, तो राहुल को लगा कि शायद वो लोग उससे नाराज हैं। देखा, कभी कभी खामोशी का मतलब भी गलत निकल जाता है। देखिए, हर चैलेंज की ना एक लिमिट होती है, और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां ये खामोशी टूटने वाली थी। और मजे की बात यह है कि एक निराशा का पल ही एक बड़ा सबक सिखाने वाला था। स्कूल से घर वापस आते हुए दिन भर का जो प्रेशर था वो प्रियम पर हावी हो गया और वो अचानक जोर से चिल्ला पड़ा, बस मैं और चुप नहीं रह सकता। जैसे ही प्रियम ने अपनी चुप्पी तोड़ी, प्रीतेश मुस्कुराया और उसने इस चैलेंज का असली मकसद बताया। उसने कहा, देखो, जिस तरह बोलना जरूरी है, उसी तरह ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कब चुप रहना चाहिए। और बस यही वो पल था जिसे कहते हैं ना, एक आहा मोमेंट। वो प्रियम के लिए था। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि यार, उसका लगातार बोलना उसे कभी सुनने और समझने का मौका ही नहीं देता। उसे समझ आ गया कि बिना सोचे समझे ज्यादा बोलने से गड़बड़ हो सकती है। तो कहानी अब अपने आखिर में पहुंच रही है, जहां इस दिन का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सबक घर पर उनका इंतजार कर रहा था। तो जैसे ही वो घर पहुंचे, उनकी माँ ने प्रियम को इतना शांत देखा तो हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, अरे आज क्या बात है? भाई, प्रियम का चुप रहना घर में कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। तो जब बच्चों ने अपनी मौन की परीक्षा के बारे में घर पर बताया, तो उनके पिताजी ने एक बहुत ही गहरी और काम की बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, ये याद रखो, अच्छी तरह से चुप रहना भी एक गुण है, ठीक उसी तरह जैसे अच्छा बोलना एक गुण है। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो 3 सिंपल बातों में है। पहली बात, कब बोलना है ये जानना एक स्किल है। दूसरी बात, कब चुप रहना है ये समझना भी उतना ही बड़ा स्किल है। और सबसे जरूरी तीसरी बात, एक अच्छा कम्युनिकेशन इन्हीं दोनों के बैलेंस से बनता है।
और अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए कि अगर हम सिर्फ एक दिन चुप रहने की कोशिश करें तो हम अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्या कुछ नया सीख सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।